के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर की यादगार शहादा पर हाजिरी। जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर की फातिहा खानी, फूलों की चादर चढ़ाई। मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहादा को खिराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर की यादगार शहादा पर हाजिरी। जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर की फातिहा खानी, फूलों की चादर चढ़ाई गई। मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहादा को खिराज अकीदत पेश किया गया। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शहादा पर हाजिरी दी है। उन्होंने फातिहा खानी की, जबकि फूलों की चादर भी चढ़ाई है और मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहादा को खिराज अकीदत भी पेश किया गया है। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शहादा पर हाजिरी दी है। ये कुछ देर कबल के मनाजिर हैं जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर ने फातिहा खानी भी की और उन्होंने फूलों की चादर भी चढ़ाई, जबकि मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहादा को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर ने आज यादगार शहादा पर हाजिरी दी है। कुछ ही देर कबल ये हाजिरी दी गई उनकी जानिब से। जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर ने फातिहा खानी भी की और फूलों की चादर भी चढ़ाई। तो नया सिपा सालार, नया आज़म, नया जज्बा। पाक फौज की क़यादत में तब्दीली की पुरवकार तकरीब कुछ देर बाद होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा कमांड की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे। GHQ में होने वाली तकरीब में साबिक अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज की कमांड संभालने वाले 70वें आर्मी चीफ हैं। तो पाक फौज की क़यादत में तब्दीली की पुरवकार तकरीब कुछ ही देर बाद होने जा रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा कमांड की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे, जबकि GHQ में होने वाली तकरीब में साबिक अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। कुछ ही देर में यह तकरीब होने जा रही है और जनरल आसिम मुनीर पाक फौज की कमांड संभालने वाले 70वें आर्मी चीफ होंगे। पाक फौज की क़यादत में तब्दीली की पुरवकार तकरीब कुछ ही देर बाद होने जा रही है और कमांड की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा, जबकि GHQ में होने वाली इस तकरीब में साबिक अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी और जनरल आसिम मुनीर पाक फौज की कमांड संभालने वाले 70वें आर्मी चीफ हैं। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के नए सिपा सालार बन गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर DHI ISI कोर कमांडर गुजरांवाला और DGMI समेत कई अहम ओहदों पर फराइज़ सरअंजाम दे चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के सीनियर तरीन अफसर हैं जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के फारिगुल तहसील नहीं। उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। दौरान तरबियत उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से नवाजा गया। तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्होंने पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। जनरल आसिम मुनीर की असाइनमेंट्स का जायजा लिया जाए तो वो मजबूत प्रोफाइल के साथ सामने आते हैं। जनरल आसिम मुनीर 2014 में कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया खिदमत अंजाम देने के बाद 2017 में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर फाइज हुए। अक्टूबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद उन्हें DG मिलिट्री ISI तैनात किया गया, जहां कुछ अरसा खिदमत की अंजामदही के बाद उन्हें जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। जनरल आसिम अक्टूबर 2021 से GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल फराइज सर अंजाम दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने असम्बलियों से इस्तीफों के पार्टी चेयरमैन इमरान खान के फैसले की तौसीक कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील का मरहला आइंदा हफ्ते से शुरू हो जाएगा। लाहौर से लियाकत अली की रिपोर्ट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत के 2 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए फवाद चौधरी ने अहम ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और पंजाब की लीडरशिप ने असेंबली की तहलील के फैसले की तौसीक कर दी है। मंगल को इमरान खान वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही से इस हवाले से मुलाकात करेंगे। जुमे को पंजाब और हफ्ते के रोज खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है। दोनों सूबाई असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी गई है। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इन दोनों इजलासों के बाद
ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। फवाद चौधरी का कहना था कि वफाकी वजीर जावेद लतीफ आइन पढ़े बगैर गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन नून लीग का तर्जुमान मत बने, स्टैब्लिशमेंट दो जमातों का वजन मजीद न उठाए। नवाज शरीफ और जरदारी के सियासी लाशें उठा के जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट उठा के फिर रही है कि आप ये वज़न उठा नहीं सक रहे। पाकिस्तान के अवाम आपके ऊपर ये तवक्को रखते हैं। इस पॉलिसी को बदला जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि आजम सवाती पर जुल्म हुआ, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज करेंगे। पंजाब असम्बली बचाने के जतन मुस्लिम लीग नून ने सर जोड़ लिए। नून लीग के रहनुमाओं का कहना है कि पंजाब असम्बली अखरोट नहीं जो किसी की ख्वाहिश पर टूट जाए। पंजाब असम्बली को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। लाहौर से सलमान तारिक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से असम्बलियों से इस्तीफों के ऐलान का रद्द-ए-अमल। मुस्लिम लीग नून का गवर्नर राज लगाने पर गौर व फिक्र। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने मॉडल टाउन में सीनियर अरकान असम्बली के साथ 2 घंटे की बैठक में सारे ऑप्शंस पर गौर किया। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा नून लीग अता तारड़ कहते हैं, सब मुतफिक हैं कि असम्बली बचाने के लिए हर हद और हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी आखिरी हद तक जाएगी कि पंजाब की असम्बलियों को तहलील ना किया जाए। ये हर उस जमात का जमहूरी हक है जो वोट लेके आई है कि असम्बलियों की मुद्दत जो है वो मुकम्मल हो। उज़मा बुखारी बोली, पंजाब असम्बली गुजरात की नहीं, पंजाब के आवाम की असम्बली है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नेशनल असम्बली के अंदर बड़े बड़े मामलात होते हैं, वहाँ कभी ऐसे रूल इस्तेमाल नहीं हो। पंजाब असम्बली क्या किसी की जागीर है? पंजाब असम्बली क्या गुजरात की असम्बली है? आपने वहाँ गुंडे भर्ती कर लिए, इसका मतलब ये है कि आप उसको गुंडों की तरह चलाएंगे? आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। पंजाब असम्बली बचाने के लिए मंगल के रोज सैयद हसन मुर्तजा की क़यादत में इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी का वफ्द मॉडल टाउन में हमजा शहबाज से मुशावरत करेगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, इमरान खान जब कहेंगे पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे। असम्बली का इजलास हो रहा हो तो गवर्नर राज लग सकता है और ना गवर्नर एतमाद के वोट के लिए कह सकते हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द ने वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की। वफ्द में एसोसिएशन के चेयरमैन शकील मसूद हुसैन, सेक्रेटरी जनरल मियां आमिर महमूद, नाज आफरीन सहगल और चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क चौधरी अब्दुर्रहमान शामिल थे। सूबाई सेक्रेटरी इतलात आसिफ बिलाल लोधी व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से गुफ्तगू हुई। चौधरी परवेज इलाही ने एसोसिएशन को वाजिबात की जल्द अदायगी की यकीन दहानी करवाई। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि इमरान खान की हिदायत पर असेंबली तोड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग क्वाफ के अराकीन की तादाद 191 है। उन्होंने कहा कि असेंबली इन सेशन हो तो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो सकती है और ना ही एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है। वजीर आला ने कहा कि पीडीएम की हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। शहबाज शरीफ को सिर्फ मांगना आता है। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के 9 मुंतखब चेयरमैन और दीगर ओहदेदारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। एसीसी के इजलास में आइंदा आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के लिए तकनीकी ग्रांट की मंजूरी का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन के लिए 47 अरब 41 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा सकती है। वजारत इत्तलात की समरी पर मीडिया कैंपेन चलाने के लिए बजट की मंजूरी का इम्कान भी है। एसीसी इजलास में के इलेक्ट्रिक के लिए टैरिफ से मुतालिक समरी ज़ेर गौर आएगी। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी का इम्कान है। इजलास में साल 2023 के लिए तंबाकू की कीमतों का तयन किया जाएगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। आए रोज शहरी अपनी कीमती अशिया से महरूम होने लगे हैं। शहर में बढ़ती हुई जुराइम की वारदातों पर अरकान सिंध असम्बली भी बोल पड़े हैं। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अशफर। हुकूमत की जानिब से जराइम पर काबू पाने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन रवां साल कराची में डकैती बज़ाहिमत पर 100 से ज़ायद अफराद जा बहक जबकि 400 के करीब जख्मी हुए।
इस हवाले से अरकान सिंध असेंबली क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। हर सूरत में गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को के लिए लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करे, लोग अपना आज़ादी से घूम फिर और अपना काम कर सकें। डिफरेंट एरिया से लोग आते हैं यहाँ पर, क्राइम करते हैं और वापस चले जाते हैं। पुलिस जो है